Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस और इसमें मेन टॉपिक होने वाला है आपके दुबई रेंज जो अभी करंटली हो रहे हैं एंड देन वील मूव टू द करंट अफेयर्स एंड लास्टली टू द वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट द दुबई रेंज. अब रीसेंट में क्या हुआ है, रीसेंट में ऑन मंडे ऑफ अप्रैल 15 लेट नाइट देखा गया कि दुबई में बहुत बारिश हुई है. बताया गया है कि जितनी बारिश दुबई में 2 years के अंदर होनी चाहिए थी वो एग्जैक्टली हो गई इनके यहाँ विद इन जस्ट 2 days. सो 2 साल में होने वाली बारिश सिर्फ 2 दिन में देखी गई. एंड उसकी वजह से अगर आप कोई भी न्यूज़ देख रहे होंगे या कोई भी न्यूज़ चैनल अगर आप फॉलो कर रहे होंगे देन यू मस्ट हैव सीन देयर वर लॉट ऑफ वीडियोस जिसमें आपने देखा होगा दैट द रोड्स वर फ्लडेड एंड मॉल्स काफ़ी फ्लड हो रहे थे वहाँ पे, प्लस द एयरपोर्ट्स ऑल्सो दे वर फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ वाटर. ओके, सो दिस इज गोइंग ऑन देयर एट प्रेजेंट. अब ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है बिकॉज इवन द टूरिस्ट हु वेंट देयर दे जस्ट हैड टू सिट देयर इन द होटल रूम्स और बस वहीं से दुबई देख रहे थे. सो यू नो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ एंड इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रीज़न जानना कि ये आपकी न्यूज़ क्यों हुई. अब इसमें बताया गया है कि जो तो प्राइमरी रीज़न फॉर दिस हैवी रेन इज़ बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म सिस्टम. अब ये जो स्टॉर्म सिस्टम आपका अरेबियन पेनिनसुला में हुआ है और वो गल्फ ऑफ ओमान की तरफ मूव कर रहा था उसकी वजह से हुआ है. अब ये थोड़ा सा स्टडी करते हैं हम. देखो, दिस इज़ योर अरेबियन सी, राइट, एंड दिस इज़ योर गल्फ ऑफ ओमान एट दिस पॉइंट. अब क्या देखा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ है दैट इज़ योर क्लाइमेट चेंज. जो आपके ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो रही है दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई कि ये आपका स्टॉर्म सिस्टम जो बना है या जनरेट हुआ है वो देखा गया है. अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज जो अभी हो रहा है इसकी वजह से जो आपकी वाटर बॉडी है दिस इज़ द अरेबियन सी, ये वाटर बॉडी काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो गई है, राइट. एंड व्हेन द वाटर हेयर इज हीटेड देन आपका क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगी. ठीक है, कि वाटर हीट हो जाएगा तो ये इवेपोरेट होने लग जाएगा, राइट. एंड इट इज सेड, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टडीज से दैट विद एवरी 1 degree राइज, 1 degree सेल्सियस राइज देखा जाता है कि 7% आपका एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ जाता है, राइट. तो हर 1 डिग्री के साथ आपका 7% मॉइस्चर बढ़ रहा है. इसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रही है एंड ऑब्वियसली फिर आपके क्लाउड्स में ज़्यादा मॉइस्चर आएगा एंड देयर बी चांसेस कि रेन होगी. एंड रेन भी नहीं, आप कह सकते हो फ्लड्स कॉज करने वाली रेन और स्टॉर्म जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. एंड यही सिचुएशन देखी गई कि अरेबियन सी में आपकी हीट अप होने की वजह से स्टॉर्म जनरेट हुआ. वो स्टॉर्म आपका ओमान की तरफ मूव कर रहा था एंड देन फ्रॉम देयर इट मूव टू यूएई एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सिचुएशन देखी गई कि आपकी जो 2 साल में बारिश होने वाली थी वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में हो गई. सो यहाँ पर एक रीज़न तो बताया गया है आपका क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से ये पूरा सिचुएशन हुई. एक और रीज़न भी है, एक और रीज़न है, वो रीज़न जो कहते हैं हम मैन. आपका जो मैन या ह्यूमन बीइंग है इसको बहुत ज़्यादा दे हैव दिस हैबिट कि नेचर के साथ बहुत ज़्यादा आदत है मेडल करने की. नेचर अपने नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से वर्क कर रहा है बट ह्यूमन बीइंग्स वी हैव दिस टेंडेंसी कि हम नेचर के साथ ज़रूर मेडल करते हैं और मिंगल करते हैं उसके प्रोसेस में. अब देखो, इसमें एक प्रोसेस है आपका आर्टिफिशियल रेन कॉज करने वाला, राइट. आप सबको पता होगा बहुत ज़्यादा नेशंस ये आर्टिफिशियल रेन कॉज करने वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं. एंड फॉर कॉजिंग दिस आर्टिफिशियल रेन बहुत बार एक प्रोसेस यूज़ करते हैं हम, दैट इज द क्लाउड सीडिंग प्रोसेस, राइट. अब इस प्रोसेस में क्या होता है पहले वो एक्सप्लेन करते हैं. इसमें होता है कि आप एक एयरक्राफ्ट लेते हो, उस एयरक्राफ्ट में आप डाल देते हो सिल्वर आयोडाइड, राइट. सिल्वर आयोडाइड हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करने वाला होता है आपका, राइट. अब उस एयरक्राफ्ट में आप ये केमिकल डालते हो, वो एयरक्राफ्ट आपका क्लाउड्स के ऊपर से जाता है एंड क्लाउड्स के ऊपर ये स्प्रे कर देता है सिल्वर आयोडाइड. ये सिल्वर आयोडाइड केमिकल उन पे डाल देता है और अदर केमिकल लाइक दैट, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ जिसकी कॉम्पोजिशन होती है, ये क्लाउड्स पे डाल देता है. क्लाउड्स पे डालने के बाद में ये जो पार्टिकल्स केमिकल के आ जाते हैं ऑन दी क्लाउड्स, ये कंडेंसेशन आपकी इंक्रीज करते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट्स को आपकी इंक्रीज करते हैं क्लाउड्स पे. बिकॉज ऑफ दिस ये देखा जाता है आपके क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, हैवी. क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे देन वो आपकी ऑब्वियसली रेन कॉज करने लग जाएंगे, राइट. दिस इज हाउ आर्टिफिशियल रेन इज डन और मेड, ठीक है. अब यही प्रोसेस
बहुत बार बहुत नेशंस करते हैं, इवन हम दिल्ली में भी जब बीच में आपकी रेंज नहीं हो रही थी, दैट टाइम दिस प्रोसेस वाज यूज्ड। सेम वे आपके यूएई में भी यही प्रोसेस यूज होता है, राइट? सो दे आल्सो यूज द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस, एंड अगर आप नेचर के साथ मिंगल करते हो देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वो कभी कभी आपके लिए हार्मफुल भी हो जाता है, राइट? समटाइम्स इट इज सीन दैट क्लाउड सीडिंग आपकी वर्क नहीं भी करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी इफेक्टिव रहती है और एफिशिएंटली वर्क भी करती है, राइट? सो दिस प्रोसेस यूएई वाले भी यूज करते हैं, यही प्रोसेस जिसकी वजह से आप देखोगे यूएई दो आपका डेजर्ट एरिया है, बट अगर आप वहाँ जाओगे, इफ यू एवर विजिट देयर, यू विल सी कि वहाँ वाटर बॉडीज भी हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा, राइट? सी फेसिंग उन्होंने बना रखी है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा लोग वो प्रॉपर्टी बाय भी कर रहे हैं आपकी एट प्रेजेंट। एक प्रॉब्लम और भी देखी जा रही है रिसेंट में कि जो स्टैंड है आपकी यूएई की, दैट माइट नॉट बी वेरी गुड फॉर दीज काइंड ऑफ बिल्डिंग्स। आपने बहुत ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स देखे होंगे, बहुत हाई बिल्डिंग्स है वहाँ पे, राइट? इन यूएई। सो बताया जा रहा है कि वहाँ की जो सैंड भी है वो भी नीचे नीचे जाई जा रही है, वो अपनी लेवल से धीरे धीरे नीचे जाई जा रही है, मतलब धंसे जा रही है नीचे। So it might, researchers are saying that there could be a probability अगर अभी कुछ नहीं करा उन लोगों ने, so maybe जो ये इनकी हाई राइज बिल्डिंग्स है, they might जो फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे है वो नीचे चले जाए। So this is a probability that is coming up. So UAE needs to work upon this. Obviously sheikhs हैं, जब से उनके पास ऑयल डिस्कवर किया है, UAE के पास पैसा ही पैसा है, तो they'll come up with a better solution. This is what we are hoping for. Okay, so this was all about the news. नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूक्रेन और रशिया वॉर के ऊपर। अब देखो रिसेंट में ये जो आपकी न्यूज़ आई है, दिस सेज कि लो ऑन एमिनेशन बट हाई ऑन मोराल्स, दिस इज व्हाट द यूक्रेन ट्रूप्स हैव सेड, और स्टिल दे आर फाइटिंग फॉर द वॉर। अब देखो, इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट अ वॉर एंड व्हेन द कंट्री राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज रशिया, तो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड यूक्रेन आपका इतना स्ट्रॉन्ग नेशन तो नहीं है कि वो रशिया के साथ इतनी लंबी वॉर चला सके, और इट कुड सर्वाइव दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। दिस इज वेरी एविडेंट, राइट? एंड अब देखा गया है कि एमिनेशंस भी उनके काफ़ी कम हो गए हैं। सो सी बीच में देयर वर अदर नेशंस, राइट? देयर वर अ लॉट ऑफ नेशंस आए थे हेल्प करने, यूएस आया था आपका, फ्रांस आया था, बहुत लोग हेल्प करने आए थे, बट देन देखा गया व्हेन द पर्सन ऑपोजिट टू यू इज रशिया and it has nuclear power, then you do not know, and आप उससे fight नहीं करना चाहते हो at a certain point, right? So this is what is going on. I would like to know your views at this kind of situation. आपके views क्या हैं कि सिर्फ मोराल के साथ आप ऐसी war जीत सकते हो, or you need ammunition on this? So what is your personal view on this kind of news? ये हमें ज़रूर comments में बताइएगा. We'll be really interested. Next आ जाते हैं हम US ताइवान के ऊपर. अब देखो, आप सबको पता होगा US अपनी जो टाइज है इन साउथ चाइना सी, उसे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है इंक्रीज करने का, राइट? रिसेंट में देखा गया कि US ने जापान एंड फिलीपींस के साथ इन्होंने सबमिट्स कंडक्ट करे, इवन नेवल ड्रिल्स कंडक्ट करी। सो ये चीज़ रिसेंट में हुई है, राइट? ये सब चीज़ें US क्यों कर रहा है? US इसीलिए कर रहा है क्योंकि चाइना जो अपनी हेजेमनी बना के बैठा है ऑन साउथ चाइना सी, ठीक है, पूरा डोमिनेंस बना के बैठा है, चाइना सोच के बैठा है कि साउथ चाइना सी तो मेरा ही है, राइट? वो इस हेजेमनी को और इस डोमिनेंस को कम करना चाहता है, एंड दिस इज वाई US को देखा गया कि वो ये अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई कर रहा है, राइट? प्लस अब देखो रिसेंट में क्या हुआ, रिसेंट में US एयरक्राफ्ट ट्रांजिट्स ताइवान स्ट्रेट अमिड अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट रीजनल क्लैश। अब ताइवान, आप सबको पता होगा, ताइवान बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए, राइट? वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है एंड इट वांट्स कि ये चाइना से अलग हो जाए, एंड चाइना इज ट्राइंग कि नहीं, ताइवान हमारा है तो हम ताइवान को अपने पास रखेंगे। सो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। अब इसमें US का एयरक्राफ्ट यहाँ से पास कर रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हैं बिटवीन दिस ताइवान एंड चाइना। इट्स अ बिग थिंग, राइट? इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। सो इधर जो US मिंगल कर रहा है या मेडल कर रहा है बीच में, आई डोंट थिंक सो पर्सनली दैट इट इज़ वेरी राइट व्हाट दे आर डूइंग। ताइवान को आप सपोर्ट करो, बट ऐसे सिचुएशन में अगर आप जाके अपना एयरक्राफ्ट वहाँ से पास करवाते हो, देन डेफिनेटली वहाँ पे और ज़्यादा क्लैशेस होने के चांसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पर मे बी व्हाट US इज ट्राइंग टू डू, एक्स्ट्रा मेडल कर रहा है, उससे पॉजिटिव तो नहीं आने वाला है, मे बी नेगेटिव ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिले आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इज ताइवान।
ओके, ये आप ताइवान यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपकी ताइपी, दैट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। इंपॉर्टेंट चीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से आपका पास करता है। इधर आप देख सकते हो दिस इज साउथ चाइना सी, एंड कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, चाइना है, वियतनाम है, मलेशिया है, आपका फिलीपाइंस है, एंड देन देयर इज ताइवान है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीए पार्ट पर। अब रिसेंटली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात की गई है यहाँ पर। So which of the following states excels in implementing the green credit program facilitating tree plantation across 10 states? तो इसमें जिसने टॉप किया है पहली बात स्टेट ने, दैट इज एनपी, ये है आपका मध्य प्रदेश। अब थोड़ा सा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में स्टडी करते हैं। देखो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, इसमें जो आपकी गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल्स या फिर जो आपकी कंपनीज होती हैं उनको दे प्रोवाइड इंसेंटिव्स। कैसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, वो गवर्नमेंट कहेगी आपसे कि जी आप ग्रीन कवर बढ़ाओ, ठीक है, आप ग्रीन कवर बढ़ाओ, आप इन्वायरमेंट के लिए वर्क करो, आप यू वर्क ऑन वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, ओके, एयर पोल्यूशन अगर आप रिड्यूस करते हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर आप इन सब चीज़ों पे वर्क करोगे, ठीक है, देन वील प्रोवाइड यू इंसेंटिव्स, हम आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। ये जो आपके इंसेंटिव्स होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और ये इंसेंटिव्स होंगे इन द टर्म ऑफ दिस ग्रीन क्रेडिट्स। ग्रीन क्रेडिट्स प्रोवाइड होंगे हर एक कंपनी या इंडिविजुअल को जितना ज़्यादा वो लोग वर्क करेंगे एनवायरनमेंट के लिए। ओके, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम डिजाइन टू रिवॉर्ड एंड इंसेंटिवाइज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज आर कंपनीज है फॉर देयर पॉजिटिव एनवायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो एनवायरमेंट के लिए कुछ भी पॉजिटिव करोगे तो गवर्नमेंट आपको रिवॉर्ड देगी और इंसेंटिव्स देगी इन द टर्म्स ऑफ ग्रीन क्रेडिट के टर्म में देंगे आपको, ठीक है। इसमें आपकी 8 की टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, सो ये आप याद रखना। पहली आ जाती है इसमें ट्री प्लांटेशन। इसके अंदर क्या होगा, अगर आप ग्रीन कवर बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो देन गवर्नमेंट आपको रिवॉर्ड देगी। अब इसी में से एक आपका वर्ड चल रहा है आजकल जो न्यूज में आ रहा है, दैट इज ग्रीन वॉशिंग। सो ये जो ग्रीन वॉशिंग, ये टर्म क्या मीन करता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट से कहा कि हमने इतना ग्रीन कवर बढ़ाया या हमने इतने ट्री प्लांट कर दिया आपके, ठीक है, आपने इतने ट्री प्लांट करे, बट देखा गया कि 2-3 दिन बाद आपने you did not pay attention to those trees or those plants, and देखा गया 2-3 दिन बाद they died. So आपने जितना भी गवर्नमेंट को बताया कि हमने ग्रीन कवर बढ़ाया है, एक्चुअल में आपने वो काम नहीं किया, राइट। सो यू आर डूइंग ग्रीन वॉशिंग एंड आप गवर्नमेंट से ग्रीन क्रेडिट ले रहे हो फॉर द वर्क दैट यू हैव नॉट डन, ठीक है। सो ये ग्रीन वॉशिंग टर्म भी आपका न्यूज में रहा था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप वाटर मैनेजमेंट की तरफ वर्क करोगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अगर आप यूज करते हो, वेस्ट मैनेजमेंट को यूज कर रहे हो, आप एयर पोल्यूशन रिड्यूस कर रहे हो, एंड लास्टली मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन पे वर्क करोगे, देन आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम विमेन्स टॉप क्रिकेटर्स। सो इस बार जो 2 क्रिकेटर्स आपके चूज हुए हैं मेल एंड फीमेल कैटेगरी में, दे आर पैट कमिंस एंड कैथरीन ब्रांट। सो पैट कमिंस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई होप सबको पता होगा ये बात, ठीक है। कैथरीन ब्रांट, शी इज फ्रॉम इंग्लैंड एंड शी इज एन ऑलराउंडर। नेक्स्ट आएंगे हम डुवोरी सुबारो। इनका मेमोर आया है रिसेंटली एंड द नेम इज जस्ट अ मर्सनरी, ओके, नेम इज जस्ट अ मर्सनरी, यू कैन सी द नेम, एंड ये आपके फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे। एंड इस जो मेमोर है इसमें भी बात इन्होंने किसकी करी है, इन्होंने बात करी है हाउ आरबीआई एंड जो गवर्नमेंट है उनके बीच में जो टेंशन रहती है व्हाइल वर्किंग टुगेदर, सो दे हैव टॉक्ड अबाउट दैट। नेक्स्ट आएंगे हम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है, ऑफ 2024। सो ये जो टाइम्स मैगजीन ने निकाले हैं 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024, सो इसमें कौन सा पर्सन है इंक्लूडेड, सो दैट इज आलिया भट्ट जिन्होंने इसमें अपनी प्लेस बनाई है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाइब्रिड पिच। अब रिसेंटली बीसीसीआई ने बोला है कि इंडिया की फर्स्ट बनाएंगे ये हाइब्रिड पिच। अब कहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाइब्रिड पिच। सो ये इंस्टॉल होगी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम दैट इज लोकेटेड इन धर्मशाला, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम भारत पे पे। अब भारत पे के रिसेंटली सीईओ अपॉइंट हुए हैं नए एंड द नेम इज नलिन नेगी, ओके, सो रिमेंबर द नेम है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कुवैत पर। अब कुवैत में नए पीएम अपॉइंट हुए हैं एंड द नेम इज शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल साहब, ओके, सो हियर इज द इमेज एज वेल। नेक्स्ट आएंगे कुवैत पे। देखो कुवैत का आपका ये मैप है, इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, ओके। नेक्स्ट ऑन वी कम टू द टॉप 4 वर्ड्स ऑफ वोकैब। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है हेजेमनी। हेजेमनी का मीनिंग होता है अगर
कोई नेशन, ये नेशंस के लिए ही यूज होता है फर्स्टली, अगर कोई नेशन अपनी डोमिनेंस बढ़ाने की ट्राई करता है ऑन अदर नेशंस, राइट, ये अपना आपकी डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है ऑन अदर नेशंस, सेम वे जैसे आपका चाइना हेजेमनी बढ़ाना चाहता है यूजिंग देयर BRI प्रोजेक्ट, राइट, वो अपना BRI प्रोजेक्ट यूज करते हैं सो दैट वो डोमिनेंस या हेजेमनी बनाए और नेशंस पे, जिसकी वजह से चाइना बहुत सारे आपके लोन्स एक्सटेंड करता है ताकि जो कंट्रीज हैं वो डेट में आ जाए और चाइना की उन पे डोमिनेंस बढ़ जाए. ओके, नेक्स्ट आएगा आपका लेगेसी. लेगेसी मीन्स मनी और प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू यू आफ्टर समबडी डाइज. ओके, देन वी हैव वर्डिक्ट. वर्डिक्ट होता है एक फॉर्मल, आपका जो फॉर्मल वर्ड आता है आफ्टर जजमेंट इज मेड बाय द कोर्ट. ओके, देन वी हैव रिटेलिएट. रिटेलिएट मीन्स टू डू समथिंग बैड टू समवन हु हैज हर्ट यू और ट्रीटेड यू बैडली. सो अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है, सेम वे आप अवेंज करते हो अपने आप को और उसी वे में दूसरे पर्सन को ट्रीट करते हो. लास्टली हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, you share this video, and you subscribe to our channel because it will mean a lot to us. रोज ये वीडियो निकालते हैं, you know, we work on this. So I hope कि आपको ये हेल्पफुल भी लगे, और अगर आपको लगे then please सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना इस वीडियो को. With that we'll end the session here. Thank you for watching.